ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन अथ वेदांत दर्शन शांति पाठ। शांति पाठ। ओम पूर्णमद ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। तो हम कल रैक्व और जान श्रुति के बारे में देख रहे थे। सूत्र क्या था? सुगस्य तदनादर श्रवणात् तदाद्रवणात् सूच्यते ही। अर्थात दो हंस ऊपर से उड़ रहे थे जान श्रुति के राजभवन के ऊपर से और आपस में बातें कर रहे थे। एक ने इनकी प्रशंसा की जान श्रुति की, तो दूसरे ने कहा कि ये रैक्व से बढ़कर है। तो रैक्व की प्रशंसा सुनकर के दौड़े दौड़े रैक्व के पास गए। पहले तो अपने परिचारक को भेजे, नहीं मिला। फिर बोले कि ढूंढो जहाँ पे ब्राह्मणों को ढूंढा जाता है। तो मिले। कैसे मिले? एक छकड़ा के नीचे बैठ कर के खाज खुजली कर रहे थे, वैसे मिले। तो ये भागे भागे उनके पास गए 600 गायें लेकर के, और कुछ धन लेकर के गए। फिर वो उन्होंने अस्वीकार कर दिया। तो फिर अपनी बहन को लेकर के गए, उनको पत्नी के रूप में दिए। तो सब कुछ स्वीकार कर लिया। वो जहाँ रहते थे वहाँ का गांव भी स्वीकार कर लिया। हाँ हाँ जी, बेटी, अपनी दुहिता बेटी को लेकर के गए। तो उनको स्वीकार कर लिया। और इस बार 1000 गायें लेकर के गए थे। तो सब कुछ स्वीकार करके उनको उपदेश दिया। और बात चल रही थी कि शूद्र कौन है। मेन मामला ये था। तो उन्होंने राजा जानश्रुति को रैक्व ने शूद्र बोला। गाड़ी के नीचे जमीन पे लेटे रहने वाला एक राजा को शूद्र बोल रहा है। तो इससे सिद्ध होता है कि शूद्र वो है जो अज्ञानता में पड़ा हुआ हो। मीन्स अगर कुछ जानता भी हो लेकिन फिर भी वो ज्ञान का कोई यूज नहीं है, अज्ञानी जैसा बिहेव कर रहा है, तो वो शूद्र है। इसलिए उन्होंने राजा जानश्रुति को शूद्र बोला कि किसी ने बोल दिया और भागे भागे आ गए यहाँ पे। तो अब प्रश्न ये उठता है, देखिए बादरायण व्यास जी भी जबरदस्ती का प्रश्न उठा रहे हैं कि किसके दिमाग में क्या खुराफात हो सकती है। वो सब मीन्स अपनी तरफ से उठा रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि राजा जानश्रुति को उन्होंने क्या बोल दिया? रैक्व ने शूद्र बोल दिया। तो क्या वो शूद्र हैं या क्षत्रिय हैं? ये क्वेश्चन खड़ा होता है। तो बोल रहे हैं क्षत्रियत्वावगते चोत्तरत्र चैत्र रथेन लिंगात। अब जान श्रुति के बारे में बोला जा रहा है इस सूत्र के माध्यम से कि उनको तो शूद्र बोल दिया। तो शूद्र बोला है तो क्या वास्तव में शूद्र हैं? वहां पे उन्होंने शूद्र का व्यवहार किया, तो इसलिए उनको शूद्र बोला। क्योंकि वर्ण व्यवस्था या जाति विधान के हिसाब से शूद्र न बोला और न ही
श्रुति ये बोलती है कि ऐसा शूद्र होता है। शूद्र वो होता है जो अज्ञानता का प्रदर्शन करे, कुछ न जानता हो या कुछ न जानते हुए भी कुछ न जानने जैसा बिहेव करे, वो शूद्र है। तो अब क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि कोई तो ये भी सोच सकता है कि राजा जामश्रुति शूद्र थे, तो क्या वो शूद्र थे या क्षत्रिय थे? तो बोल रहे हैं कि क्षत्रियत्वावगते चोत्तरत्र चैत्र रथेन लिंगा। क्षत्रियत्वागते, तो जो आगत है मीन्स आया है, किसमें? उपनिषद में, श्रुति में जो बोला गया है, तो उससे ये प्रकट होता है, उससे ये लक्षण जाना जा रहा है कि वो जो राजा जामश्रुति के लक्षण हैं, जो जो वो किया है, धर्मशालाएं बनवाई है, ये सब कार्य मीन्स राज्य का संचालन करता है, तो वो क्षत्रिय का लक्षण है, उसके लक्षण बता रहे हैं, वो क्षत्रिय है। तो श्रुति के कहने का मतलब क्या है कि जो राज्य कार्य का संचालन करता है वो क्षत्रिय होता है बाय डिफॉल्ट, उसका जाति होती से कोई लेना देना नहीं है। जो राज्य कार्य का संचालन करे वो क्षत्रिय है। और आगे बोल रहे हैं कि च उत्तरत्र और बाद में कहे हुए मीन्स क्या बोल रहे हैं? चैत्र रथेन लिंगात। चैत्र रथेन मतलब चैत्र रथ के संबंध में जो पहचान बताई जा रही, चैत्र रथ के माध्यम से जो पहचान हो रही है, तो उससे भी उनका क्षत्रिय होना चिन्हित होता है। तो एक मिनट, कहाँ गया? चैत्र रथ के बारे में जो उनके माध्यम से जो उनकी पहचान हो रही है, वो भी उनका क्षत्रिय होना प्रदर्शित करता है, ऐसा बताया गया है। तो यहाँ पे पहले तो प्रसंग आया है कि क्षत्रिय जो जामश्रुति के का प्रकरण आया है छांदोग्य उपनिषद में, तो उसके माध्यम से भी पता चलता है कि वो राजकार्य का संचालन करते हैं, तो वो क्षत्रिय हैं। और बाद में जो चैत्र रथ के संबंध में बोला गया है, चैत्र रथ एक्चुअली यहाँ पे नाम तो वैसा उनका आया है, एक कौशिक हैं और दूसरे अभिप्रतारी, इनको भोजन परोसा गया है। तो ऐसे डायरेक्टली वो लिखा नहीं गया, बट साम्राज्य उनका ही है जामश्रुति का, तो जामश्रुति का साम्राज्य है। तो ऐसा इस मंत्र के माध्यम से बता रहे हैं कि चैत्र रथ और कौशिक उनके ही साम्राज्य का जो अन्न है, भोजन ग्रहण करते हैं। तो अगर ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व का इतना ऐसे ईगो होता, अगर जामश्रुति शूद्र होते, तो वो उनका भोजन क्यों करेंगे? अगर इस तरह की भावना डेवलप होती, जो लोग सोच सकते हैं, उनका भाव ये है, तो इसलिए उनका क्षत्रियत्व होना सिद्ध कर रहे हैं यहाँ पे कि राजा है तो क्षत्रिय ही है। तो कुल मिला के कहने का भाव ये है कि जाति अर्थात जन्म से ये जो अभी की वर्ण व्यवस्था चल रही है, इसका कोई लेना देना नहीं है। जो कुछ न जानता हो, ये एक प्रकार से विभाजन किया नहीं गया है।
द्विज द्विज की कैटेगरी में 3 ग्रुपों को रखा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। मीन्स जो पढ़ाई करते थे आश्रम में, जनेऊ धारण करते थे, अभी आएगा आगे। और जो न पढ़ने जाना चाहता था, न पढ़ने की इच्छा रखता था, वह अपने आप शूद्र की कैटेगरी में डिक्लेयर हो जाता था। उसको कोई कैटेगराइज अलग से नहीं करता था। जब कुछ आता जाता ही नहीं है, न ही कुछ करने की इच्छा है, तामसिक प्रवृत्ति का है, तमस मतलब कि अज्ञानता जानबूझ के स्वीकार कर लिया है, तो उसको शूद्र ही बोलेंगे। कोई अलग से ऐसे कैटेगराइज नहीं करता था कि तो शूद्र है। तब आगे आता है संस्कार परामर्शात तद भावाभिलापाच्च। संस्कार परामर्शात, संस्कार का परामर्श, वही जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि जो आश्रम में जाते हैं तो उनका एक संस्कार होता है, द्विज संस्कार, जिसको कि प्रतीकात्मक रूप से जनेऊ धारण करना। तो जनेऊ धारण करना अर्थात वो एक प्रतीकात्मक था कि आज से संस्कारी हो गया, मतलब कि ज्ञान की शुरुआत हो रही है आज से। त्रय विद्या का ज्ञान, ब्रह्म विद्या का ज्ञान है, और भी जो कुछ भी ज्ञान है आज से आरंभ होगा, और इस माध्यम से धीरे धीरे ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ोगे। अब जो ज्ञान लेने जाएगा ही नहीं या इच्छुक ही नहीं है, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। अभी तो काफ़ी डेवलपमेंट हो गया, नहीं तो स्पेशली गांव में, शहर में तो अभी सभी पढ़ लेते हैं, गांव में आज भी ऐसे लोग हैं बहुत सारे कि ऐसा नहीं कि उनको पढ़ाया नहीं जाता। हाँ, थोड़ा मीन्स पढ़ाई लिखाई का माहौल कम होता है तो उनका ऑटोमेटिक पढ़ाई के प्रति नफरत होती है। नफरत इन द सेंस कि वो स्कूल जाना ही नहीं चाहते, जैसे लगता है कि स्कूल जेल है, उनको बंद करके प्रताड़ना होगी, चिल्लाने लगते हैं, जोर जोर से रोने लगते हैं, मैं नहीं जाऊंगा, इस तरह से। तो कई उनके वैसे ही माँ बाप भी होते हैं, इतने लाड प्यार में पालते हैं उनको कि नहीं नहीं मेरा बेटा या बेटी नहीं स्कूल नहीं जाएगा, चलो घर पे ही रहो आराम से। हाँ, अभी तो बहुत कम लोग ऐसे हैं, पहले ऐसे बहुत थे। तो उसको शूद्र बोला गया है। जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाएगा उसको उसका संस्कार होगा तो वही प्रतीकात्मक था। अब वो रिजिड कैसे बना, अब इस पे आते हैं। धीरे धीरे परंपरा बनी, नहीं जाता है पढ़ने, जो नहीं गया तो उनकी भी संतानें तो होंगी, उनकी भी शादी हो, विवाह होगा, संतानें होंगी, तो फिर उनमें से कुछ पढ़े कुछ नहीं पढ़े, इस तरह से अप डाउन चलते 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 अब गुरुकुलों में कुछ सन्यासी ऐसे हुए होंगे, अच्छा इनके घरों से पढ़ने के लिए नहीं आते हैं लोग, इच्छुक नहीं हैं, तो इनको अलग ही रखा जाए, इनको पढ़ने ही ना दिया जाए। 10 में से 1 ही 2 पढ़ा है तो 1-2 को भी अपना पढ़ने दिया जाए, उनको प्रोत्साहित ही ना किया जाए, जाओ शिक्षा से दूर ही रहो। अब उनका संस्कार ही नहीं होगा। ये उपनयन संस्कार जो होता था उसी के लिए संस्कार लिखा गया है, संस्कार परामर्शात। अर्थात जो शिक्षा ग्रहण के लिए जाएगा उसका संस्कार होगा, जो कर्मकांडीय संस्कार है वो, तो वो भी एक प्रतीकात्मक है, तो उससे भी पहचान होती है कि वो शूद्र नहीं है। कहने का तात्पर्य है संस्कार परामर्शात च तद भावाभिलापात, तद अभावाभिलापात, तो उसमें संस्कारों का अभाव देखा जाता है। किसमें? जो शिक्षा ग्रहण करने नहीं जाता, जिसका संस्कार नहीं हुआ, अर्थात विद्या अध्ययन के लिए नहीं गया तो उसका संस्कार नहीं हुआ। जो विद्या अध्ययन के लिए जाता है उसका संस्कार होता है।
और संस्कार का अभाव है तो उसको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। शिक्षा ग्रहण करने जाएगा तो संस्कार होगा, सीधी सी बात है। और संस्कार नहीं हुआ मतलब कि वो शिक्षा ग्रहण करने का न इच्छुक है, न गया है, न शिक्षा ग्रहण किया है। और शिक्षा ग्रहण किया होता तो संस्कार हुआ होता, और संस्कार नहीं हुआ है मतलब शिक्षा ग्रहण नहीं किया तो वो शूद्र की कैटेगरी में आएगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जिसने भी पढ़ाई लिखाई की वो शूद्र नहीं है। ये मंत्र यही बोल रहा है ना। ये सूत्र का कहने का तात्पर्य है कि जिसने पढ़ाई लिखाई कर ली वो शूद्र नहीं है, जो शिक्षा से दूर है वो शूद्र है, चाहे कहीं भी पैदा हुआ हो। तो हाँ, अभी हम बात कर रहे थे वो रिजिड कैसे हुआ होगा। इसमें तो सूत्र में तो इतना ही लिखा हुआ है, और इसका भाव यही निकल रहा है कि जो शिक्षा ग्रहण किया वो शूद्र नहीं है। जो शिक्षा ग्रहण नहीं करता, शिक्षा के अभाव में जीरो शून्य शिक्षा वाला है, वो शूद्र है। तो इस कैटेगरी में फिर पहले तो बहुत सारे लोग आते थे, आज़ादी के टाइम केवल 20% ही पढ़े लिखे थे, तो केवल 20% ही संस्कारी हुए, बाकी 80% तो शूद्र थे इस सूत्र के हिसाब से। अब आते हैं संस्कार नहीं हुआ, अब न आचार्य के पास गया न शिक्षा ग्रहण की, तो उसका प्रतीकात्मक संस्कार भी नहीं हुआ। संस्कार नहीं हुआ, जनेऊ संस्कार नहीं हुआ, तो जनेऊ संस्कार न होने की वजह से उसको अलग कैटेगरी वाला अब देखा जाने लगा। अब बाद में चल चल करके उसका ज़्यादा महत्व नहीं रहा। वेद अध्ययनियों के बीच में अभी भी महत्व है, बहुत है महत्व, लेकिन जो जिनका जनेऊ संस्कार नहीं हुआ, नहीं कराते भी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हो या ना हो, तो उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता। अब आते हैं कि जब संस्कार नहीं होता था, अर्थात उपनयन नहीं पहनाया जाता था जनेऊ, तो उनको अलग कैटेगरी में रखा जाता, अलग नज़रिए से देखा जाता था। बाकी तीनों तो स्टार्टिंग में बाकी जो पढ़ने जाते थे तो उनको द्विज कहा जाता था, लेकिन उनको 3 कैटेगरी में कैसे डिवाइड किया गया? जिसका पढ़ने और पढ़ाने में मन लगता था। पढ़ाई तो सभी करते थे, लेकिन जिनका मन पढ़ाने में भी लग गया, अर्थात आचार्यत्व ग्रहण किया उसने, पढ़ा तो आचार्य के पास, लेकिन वो फिर खुद भी आचार्य जैसा ही पढ़ाना चाहता है, तो उस फील्ड में जुड़ गया, पढ़ाने वाले क्षेत्र में, तो ब्राह्मण हो गया। दूसरा पढ़ने वाला वो भी था, लेकिन वो शासन व्यवस्था से जुड़ गया तो क्षत्रिय हो गया। शासन व्यवस्था का कार्यभार देखने लगा, उससे संबंधित, भले ही वो राजा न हो, राज कार्य में सैनिक वगैरह जो कुछ भी है उस तरह का कार्य देखने लगा तो क्षत्रिय में काउंट हुआ। तीसरा पढ़ने वाला जो वाणिज्य का काम देखता था, बिजनेस सेक्शन, खेती पशुपालन और बाकी बिजनेस, तो वो वैश्य की कैटेगरी में काउंट हो गया। तो अब उसमें भी ऊपर नीचे वो बाद में डिवाइड हुआ, पहले वो ऊंच नीच की भावना नहीं थी। जिसका मन पढ़ाने में लगा तो वो ब्राह्मण की कैटेगरी में अपने आप काउंट हुआ, जो शासन व्यवस्था में लगा वो क्षत्रिय, और जो वाणिज्य के काम में लगा बिजनेस में वो वैश्य। अब ये चौथी कैटेगरी को नाम अलग से कैटेगराइज वहाँ से गुरुकुल से नहीं हुआ, चूँकि वो पहले से ही संस्कारित नहीं है, ज्ञान नहीं प्राप्त किया है, अध्ययन के लिए न गया, न उसकी इच्छा थी, तो अपने आप को कैटेगराइज हो गया अलग से शूद्र। तो अब उसका
अलग से कैटेगराइजेशन हो करके अब धीरे धीरे धारणा बनने लगी, प्रबल हो गए, इस कैटेगरी के लोग ऐसे ही होते हैं। अब इनको ऐसा हो गया कि ज़बरदस्ती ही ज्ञान नहीं देना है। वहाँ के लोग पढ़ते ही नहीं, एक दो पढ़ दिए 100 में से, तो अब उनको भी दूर रखो, नहीं संस्कारी करना है। यही हाल जो है, जो आधी आबादी है स्त्रियों को लेकर हुआ, धीरे धीरे मन में कुंठा बनने लगी। तो कुछ इस तरह के लोगों के दिमाग में खुराफात सूझी होगी, वही पठन पाठन कराने वाले लोगों के बीच में। नई स्त्री को जनेऊ संस्कार नहीं कराना है, उपनयन नहीं कराना है। वो अलग बात है कि आर्य समाज वगैरह के आने से फिर से वो समान अधिकार प्राप्त हो गया, धर्म के माध्यम से, न कि केवल संविधान के माध्यम से। संविधान तो बाद में आया। तो दयानंद सरस्वती वगैरह जैसे आर्य समाज आया तो सबको बराबरी का अधिकार दे दिया। फिर से वेद पठन पाठन शुरू हो गया, उपनयन संस्कार भी शुरू हो गया, चाहे मेल हो या फीमेल हो। लेकिन बंदा ऐसे ही किया होगा। ये जैसे अलग हैं, स्त्रियों को भी शिक्षा नहीं देनी है, क्योंकि उसमें और भी अटकलें रही हैं। जैसे बीच में इस्लाम आया तो इस्लाम ने पर्दा प्रथा दी है। हमारे यहाँ पर्दा प्रथा नहीं थी। कौन से महाकाव्य में और किसी ग्रंथ में आपने देखा है ऐसा लिखा हुआ कि सीता जी एक हाथ का लंबा घूंघट निकाल के घूमती थी? ये इस्लाम की देन है। जो उनका बुर्का आया उससे हिंदू प्रभावित हो गए। जैसे कि कई चीज़ों का प्रभाव पड़ा। जैसे मंदिरों पे जो गुंबद बनता है गोल वाला, नॉर्मली स्ट्रक्चर हाइट वाला होता है मंदिरों का, जो ऊपर का स्ट्रक्चर होता है लंबा होता है। लेकिन बहुत सारे मंदिर आपने देखे होंगे जिसके ऊपर गुंबद बना हुआ है, नॉर्मली हनुमान जी के मंदिर पे होता है। वो इस्लाम की छाप है। इस्लाम में जैसे मस्जिद पे गुंबद होता है तो उनको ग्रहण करके हमने अपने मंदिरों पे गुंबज बना लिया, वरना गुंबद नहीं होते थे। वैसे ही पर्दा प्रथा जो है इस्लाम से आई है। तो इस्लाम से आने की वजह, और कई जगह अभी भी प्रचलित है, सब कुछ जानते हुए भी प्रचलित है। हाँ माता जी, कुछ पूछना है? हैंड रेज किया आपने। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे इस तरह से कुछ हुआ होगा कि हाँ, अलग कैटेगरी के हैं, फिर स्त्रियों को शिक्षा नहीं देनी है तो उनको भी संस्कार नहीं करना है, जनेऊ संस्कार नहीं करना है। इसमें विशेष रोल जो है ये आक्रमणकारियों का भी रहा है, जिन्होंने हमारे अंदर कुरीतियाँ घुसा दी। और घुसाई क्या, हमने उससे उनसे ज़्यादा एक्सेप्ट की। एक्सेप्ट नहीं करते तो क्यों घुसाएंगे। और वो आज भी चल रही है बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे शिक्षित लोगों के बीच में चल रही है। जैसे नॉर्मली राजस्थान के मारवाड़ी लोगों में, जो कि सबसे हाई लेवल के हैं हिंदुओं में, आज भी पर्दा प्रथा है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कुछ पूछना है? संस्कार परामर्शात् तद्भावाभिलापाच्च। इन संस्कार का अभाव हो गया, संस्कार के अभाव होने से उसमें वो लक्षण नहीं दिखाई देते। तो संस्कार के अभाव होने की वजह से वो, जिनके में संस्कार का अभाव है वो शूद्र हैं, ऐसा कहा गया है। और संस्कार परामर्शात् मीन्स जो पढ़ने जाते हैं उनमें संस्कार का परामर्श है, अर्थात उपनयन वगैरह संस्कार होते हैं, ऐसा श्रुति बोल रही है। तो श्रुति के हिसाब से कैटेगराइजेशन ऐसे हुआ। जो बाद की बातें मैंने बताई तो उसको
एक प्रकार से जो श्रुति बोल रही है उसके हिसाब से वो अनुमान है। बट श्रुति का कहना यही है कि जो गुरु के पास गया, जिसने शिक्षा ग्रहण की, उसका संस्कार हुआ और वो शूद्र की कैटेगरी में नहीं आएगा। जो पढ़ाई लिखाई कर लिया वो शूद्र नहीं है। जो पढ़ाई लिखाई नहीं किया, पढ़ने नहीं गया, वो शूद्र है। मीन्स जो अज्ञानी है वो शूद्र है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी ले रहे हैं। तेसा में वैता ब्रह्म विद्याम वदेत शिरोव्रतम विधिवद यस्तु चीर्णम, मुंडक उपनिषद के 3:2-10। तो इसमें अर्थ उन्होंने अपने हिसाब से घुमा दिया है, बट ऐसा नहीं है। उपनयन आदि के बारे में इस मंत्र में तो कुछ लिखा नहीं है। वही है कि जो ब्रह्म विद्या का अध्ययन करते हैं तो वो शूद्र की कैटेगरी में नहीं आते, या विद्या अध्ययन करने जो जाते हैं। फिर एक और लेते हैं, उपत्वानेस्य। उपत्वानेस्य छांदोग्य उपनिषद 4:4-5। ये जो मंत्र है उपत्वानेस्य, इस मंत्र के माध्यम से आचार्य कहते हैं कि तुम्हारा उपनयन संस्कार करूंगा। अब देखते हैं 4:4-5 में क्या लिखा है। तो चलिए छांदोग्य उपनिषद का 4th खंड खोलिए, जिसके पास बुक है खोल लीजिए। छांदोग्य उपनिषद के 4th खंड पे चलते हैं। एक मिनट। छांदोग्य उपनिषद 4th खंड में सत्यकाम जाबाला का वर्णन आता है। अथ 4थो अध्याय प्रथमा खंड। चलिए मेरे पीछे से पढ़िएगा। प्रथम खंड सर। प्रथम खंड सर। नहीं, 4th खंड, सॉरी, 4th अध्याय 4th खंड। मंत्र पहला कि पांचवा? नहीं, पहले से आरंभ करेंगे। थोड़ा जान लेते हैं किसके बारे में बोला गया है। अथ 4थो अध्याय 4th खंड। चतुर्थो अध्याय चतुर्थ खंड। पहला मंत्र है सत्य का मोह जबालो जाबालाम। सत्य का मोह जबालो जबाला। मातरम मातरम आमंत्रया चक्रे आमंत्रया चक्रे। ब्रह्मचर्यं भवति ब्रह्मचर्यं भवति विवत्स्यामि विवत्स्यामि किं गोत्रे किं गोत्रे न्वहमस्मीति। अहमस्मीति। उस सत्यकाम नाम का एक बालक है, बच्चा है, तो पढ़ाई करना चाहता है। सत्यकामो जाबालो जबालाम मातरम, तो अपनी माता से पूछता है। जाबाला जो बच्चा है अपनी माता से जाबाला का जो पुत्र है सत्यकाम अपनी माता जाबाला से पूछता है कि हे माते, मैं ब्रह्मचर्य पूर्वक निवास करना चाहता हूँ, अर्थात आश्रम जाना चाहता हूँ। ब्रह्मचर्यं भवति विवत्स्यामि किम गोत्रोन्याहमस्मीति, तो मैं किस गोत्र वाला हूँ, क्योंकि मैं आश्रम जाऊंगा तो आचार्य पूछेगा कौन से गोत्र के हो। तो क्योंकि आचार्य को गोत्र बतलाना पड़ता था कि कौन से वंश परंपरा, कौन से मीन्स शिक्षा की परंपरा से हो, ताकि वो उससे
ये इंटर कनेक्ट कर सके, या फिर जैसे वो जिस गोत्र से होगा उसमें अलग शिक्षा दी जा रही होगी, तो अपने घर से उसके पिता माता जो भी पढ़े होंगे तो उसको वैसे संस्कार दिए वो उस गुरु परंपरा के संस्कार होंगे। तो और इस गुरु ये दूसरा गुरु अगर दूसरे गुरु के पास वो जाएगा पढ़ने के लिए, तो उनके माता पिता ने घर पे बचपन से जो संस्कार दिए होंगे अगर ये बिल्कुल ही अलग बताएगा तो उसको क्लैश हो जाएगा। तो गोत्र बताने से उसकी मैचिंग हो जाएगी, मीन्स उससे वो थोड़ा अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, बताएगा, ताकि वो उसकी श्रद्धा जो है बिल्कुल नील ना होने पाए, वरना श्रद्धा खत्म हो जाएगी तो कुछ आएगा नहीं। तो अब आगे मंत्र देखते हैं। वो अब यहाँ आचार्य के पास गोत्र बताना पड़ेगा, यही इसलिए वो बालक सत्य काम पूछ रहा है अपनी माता जबाला से। अगला मंत्र है सा है नमुवाच ना हमें तद्वेद नाहमे तद्वेद तात तात यद्गोत्रस्त्वमसि यद्गोत्रस्त्वमसि बह्वहं चरन्ति बहवः चरन्ति परिचारिणी परिचारिणी यौवने यौवने त्वामलभे त्वामलभे साहमेतन्न साहमेतन्न वेद वेद यद्गोत्रस्त्वमसि यद्गोत्रस्त्वमसि जाबाला तो जबालातु नामाहमस्मि नाहमस्मि सत्यकामो नाम सत्यकामो नाम त्वमसि त्वमसि स सत्यकाम एव जाबालो ब्रवीथा इति। स सत्यकाम एव जाबालो ब्रवीथा इति। तब सत्यकाम की माता ने उत्तर दिया सत्यकाम को, बोले कि सा है मुवाच, तो उसने उत्तर दिया, माँ ने उत्तर दिया ना हमें तद्वेदत्तात, हे तात तो जिस गोत्र वाला है उसे मैं नहीं जानती। ना हमें तद्वेदत्तात, हे तात मैं उसे नहीं जानती कि तुम कौन से गोत्र के हो। यद गोत्रस्तमसि बह्वहं चरन्ति, यद गोत्रस्तमसि मीन्स तुम किस गोत्र के हो ये मैं नहीं जानती। बह्वहं चरन्ति परिचारिणी यौवने त्वाम लभे, मैं बहवह चरन्ति परिचारिणी, परिचारिणी के रूप में, सेविका के रूप में, अर्थात चरन्ति मीन्स चरण करती थी, सेवा करती थी, लोगों के यहाँ जाती थी। यौवने यौवन काल में, त्वम लाभ तुम्हारा लाभ प्राप्त किया, साह में तन्न वेद, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं यह नहीं जानती कि तुम किस गोत्र वाले हो। साह न तम वेद यद गोत्र त्वमसि, कि तुम किस गोत्र वाले हो यह मैं नहीं जानती। जाबाला तो नाम अहमस्मि, मैं तो जाबाला नाम वाली हूँ, मीन्स मेरा नाम जाबाला है और तुम्हारा नाम सत्यकाम है। सत्यकामो नाम त्वमसि स सत्यकाम एव जाबालो ब्रवीथा इति। इसलिए जो अगर तुम्हारा गोत्र पूछा जाए, गुरु अगर ऐसा पूछें तो बता देना कि तुम सत्यकाम जाबाला हो। मेरा नाम जाबाला है, तुम्हारा नाम सत्यकाम है, पूछें तो बता देना सत्यकाम जाबाला हो। तो यह मंत्र बोल रहा है कि माता ने अपने पुत्र सत्यकाम को उत्तर दिया कि मैं नहीं जानती कि तुम किस गोत्र वाले हो। मैं मीन्स युवावस्था में सेवा में लगी रहते थे। बहवह चरन्ति परिचारिणी, परिचारक उसे बोलते हैं जो सेवा करे, और काफ़ी लो लेवल पे दास शब्द का यूज करते हैं, लेकिन ये परिचारक को दास कहना उतना उचित नहीं लगता मेरे हिसाब से। कई जगह भी मैं ऐसे देखता हूँ, दास को सीधा दास भी लिखा जाता है। परिचारक मतलब कि एक प्रकार से नौकर के रूप में काम वगैरह करने वाला, तो उस तरह से। और
यहाँ पे परिचारक दूसरे भाव में आया है, बहवहम चरंती परि, बहुत से लोगों की मैं सेवा करती थी, युवावस्था में तुम्हारा लाभ प्राप्त किया, अर्थात तुमने प्राप्त किया। और साह में तन्न वेद यद गोत्र त्वमसि, और मैं नहीं जानती कि तुम किस गोत्र वाले हो। जाबाला तो नाम मस्मी, मेरा नाम जाबाला है, मैं जाबाला नाम वाली हूँ। सत्यकामो नाम त्वमसि, तुम्हारा नाम सत्यकाम है। स सत्यकाम एव जाबालो ब्रवीता इति, इसलिए बोल देना कि मैं सत्यकाम जाबाला हूँ, ऐसा बोला। ठीक। तो जो सत्यकाम की माँ थी वो एक प्रकार से जैसे वेश्यावृत्ति चलती है उस तरह का काम करती थी। ये मंत्र से सीधा सीधा अर्थ ऐसा निकलता है, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन बहुत से लोग बहुत अलग अलग तरीके से करते हैं, बहुत छुपाने की कोशिश करते हैं। जैसे इधर ही देखिए, इधर ही अर्थ में क्या लिखा है कि उसने उससे कहा, हे तात, तू जिस गोत्र वाला है उसे मैं नहीं जानती, इतना तो ठीक है। पहले मैं पति के घर आए हुए बहुत से अतिथियों की सेवा टहल करने वाली परिचारिका थी। इसमें पति का नाम कहाँ आया है, पति शब्द कहाँ आया है, अतिथि कहाँ आया है? परिचारिका चलेगा, लेकिन परिचारिका उसी भाव में आया है वहाँ पे। उन्हीं दिनों जब मैंने तुम्हें प्राप्त किया, अतः मैं यह नहीं जानती कि तुम किस गोत्र वाले हो। मैं तो जाबाला नाम वाली हूँ और तू सत्यकाम नाम वाला है, अतः तुम अपने को सत्यकाम जाबाला बताना। तो इस तरह से इसमें लिखा हुआ है। और जो ये गीता प्रेस गोरखपुर की बुक है, आपके पास होगी, उसमें कुछ और ज़्यादा प्रोटेक्शन हुआ है। उसमें देखिए क्या लिख रहा है, ब्रैकेट में लिख लिख करके, मीन्स बचाव किया जा रहा है। हाँ, गोत्र आदि की ओर मेरा ध्यान नहीं था। हाँ, लिख रहे हैं कि हमें जब मैंने तुम्हें प्राप्त किया, तुम्हारे पिता परलोकवासी हो गए, हाँ, अथवा उनसे भी पूछ न सकी। तो हाँ, ये सब भाव इस मंत्र के माध्यम से कहाँ से आ रहा है? लेकिन सर अभी ही हमने जब ये वेदांत में पढ़ रहे हैं तो हाँ। पीछे ही हमने डिस्कस किया जैमिनी ऋषि और इनका व्यास का, कि ज्ञान का अधिकार सभी को है। हाँ जी, वही तो, उसी को तो सिद्ध करना चाह रहे हैं, इस मंत्र के माध्यम से भी उसी को सिद्ध कर रहे हैं। तो फिर इसको कवर करने की आवश्यकता ही नहीं ना। वो हाँ। किसी भी, अगर वो वैश्यावृत्ति में भी है तो जी। भी उसके पुत्र को ज्ञान का अधिकार है। तो ये तो कितनी अच्छी बात हाँ, है। हाँ, एक्चुअली इसी बात को वो सूत्र सिद्ध कर रहा है, इसीलिए इसको रेफरेंस के रूप में लिया है। लेकिन हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो ये व्याख्याकार हैं, जो टिप्पणीकार हैं, वो कैसे इसको मोल्ड कर रहे हैं, मीन्स आज की भावना कैसी है, वो कितनी भावना कुंठित तो हो गई है। नहीं, वो वेश्यापुत्र कैसे हो सकता है, वेश्यापुत्र जो है आश्रम कैसे जा सकता है पढ़ने के लिए, उसी का बचाव कर रहे हैं ऐसा लिख करके। ऊपर से उसमें एक बात बहुत ये भी अच्छी है कि वो अपने बेटे से सच बोल रही है। हाँ अपने जी, काम के बारे में। हाँ, वो है ना? से कितनी अच्छी बात है। मतलब वो नारी साधारण नहीं है, उसने जो भी कार्य किया हो, लेकिन वो सच बोल रही है अपने बच्चे को कि ये मेरा काम था, इसलिए मुझे पता नहीं है तेरे पिता हाँ, की गोत्र। तुम्हारा गोत्र पता नहीं, किसके पुत्र हो ये मुझे पता नहीं है। हाँ, वो सच बोल रही है। हाँ, ये बात सेम आगे मंत्र में आएगा, मंत्र ही बता रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं, गीता प्रेस की बुक में लिखा जा रहा है कि उसने उससे कहा, हे तात, तू जिस गोत्र वाला है उसे मैं नहीं जानती। पहले मैं पति के घर आए हुए बहुत से अतिथियों की सेवा टहल करने की परिचारिका थी। ये इस बुक में भी लिखा है जो मैंने शेयर किया है, लेकिन उसमें ब्रैकेट में और लिखा जा रहा है कि परिचर्या में संलग्न होने के कारण, अर्थात कि सेवा में संलग्न होने के कारण मेरा ध्यान नहीं था गोत्र आदि के बारे में, गोत्र आदि जानने के बारे में मेरा ध्यान नहीं था। तो उन्हीं दिनों युवावस्था में जब तुम्हें प्राप्त किया, हाँ, ये भी श्लोक में आया है, चलेगा। फिर ब्रैकेट में लिखा गया, तुम्हारे पिता परलोकवासी हो गए। ये कहाँ से भावना आई, कहीं नहीं लिखा है ऐसा। अतः
उनसे भी पूछ ना सकी, इसलिए मैं यह नहीं जानती कि तू किस गोत्र वाला है। ये इसलिए शब्द ये सब ब्रैकेट में लिखने की वजह से जोड़ा गया है। यहाँ पे केवल इतना ही लिखा गया कि यह नहीं जानती कि तुम किस गोत्र वाले हो, मेरा नाम जाबाला है और तुम सत्यकाम नाम वाले हो, इसलिए अगर कोई पूछता है तो बता देना कि मैं सत्यकाम जाबाला हूँ। ऐसा है। अब अगला मंत्र देखते हैं। अब बहुत से लोग ऐसे बचाव करते हैं, बोलते हैं कि अभी आगे मंत्र देखेंगे तो उसको एक्सप्लेन करेंगे। तीसरा मंत्र है सहारिद्रुमतम गौतममेत्योवाच ब्रह्मचर्यं भगवती वत्स्याम्युपेयां भगवन्तमिति। तो यहाँ पे गुरु का नाम बताया गया, आचार्य का, किस गुरु के पास सत्यकाम जाबाला गया है। हरिद्रुमतम गौतम, तो हरिद्रुमत गौतम के पास जाकर उन्होंने कहा, किसने? सत्यकाम ने। उवाच ब्रह्मचर्यम भगवती, भगवती मतलब कि उनको एक प्रकार से श्रेष्ठता भाव से सम्मान दे करके बोल रहा है कि हे भगवान, हे श्रीमान, वत्स्याम्युपेया भगवंतम इति, कि मैं यहाँ पे ब्रह्मचर्य वास करूँगा, अर्थात मैं शिक्षा ग्रहण करूँगा और इसी से आपकी सन्निधि में आया हूँ, शरण में आया हूँ। वत्स्याम्युपेयाम भगवंतम इति, इसलिए मैं आपके सानिध्य में आया हूँ। तो सेम बात आचार्य पूछते हैं, किम गोत्रो? तम होवाच किम गोत्रो? पढ़िए। नु सौम्यासीति। सर उसके पहले, अच्छा हाँ, नु सौम्यासीति। स होवाच ना हमें तद्वेद भो यद्गोत्रो अहम् अस्म्यपृच्छम् मातरम सामा प्रत्यब्रवीत् बहवहं चरन्ति परिचारिणी यौवने त्वामलभे साहमेतन्न वेद यद्गोत्रत्वमसि जाबालातो नामहमस्मि सत्यकामो नाम त्वमसीति सोऽहं सत्यकामो जाबालो अस्मि भो इति। तो सत्यकाम गौतम ऋषि से बोला कि मैं आपके आश्रम में रहूँगा और मैं शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ, ब्रह्मचर्यवास करना चाहता हूँ। तो गौतम ऋषि ने प्रश्न किया, हे सौम्य, तुम किस गोत्र वाला है? तुम किस गोत्र वाले हो? गोत्र बताओ। तो सत्यकाम ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? ना हमें तद्वेव भो यद गोत्रो अहमस्म पृच्छ मातरम, कि हे आचार्य, मैं अपना गोत्र नहीं जानता, मैंने अपनी माता से पूछा था। मैं जिस गोत्र वाला हूँ उसे नहीं जानता, मैंने अपनी माता से पूछा था, तो मेरी माँ ने उत्तर दिया
कि मैं परिचारिका का काम करती थी, अर्थात सेवा का काम करती थी, और उसी समय प्राप्त किया था तुमको, सेवा का काम करते हुए तुमको प्राप्त किया था। तो इसलिए मैं नहीं जानती कि तुम किस गोत्र वाले हो। मैं तो जबाला नाम वाली हूँ और तुम्हारा नाम सत्यकाम है। तो अगर गुरु पूछें तो ऐसा बता देना कि मैं सत्यकाम जबाला हूँ। सीधा सीधा बोल दिया, जो माँ ने बताया था वो सीधा सीधा गुरु से बोल दिया। सेम बात। तो अगला मंत्र देखते हैं। तम होवाच होवाच नैतद्ब्रह्मणो नैतद्ब्राह्मणो विवक्तुमर्हति विवक्तुमर्हति समीधं समेधं सौम्याहरोप सौम्याहरोप त्वान्नेष्ये त्वानिश्चे न सत्यादगा न सत्यादगा इति तमुपनीय इति तमोपनीय कृशानां बलानां कृशानां बलानां चतुःशता चतुःशता गा निराकृत्यो वाचेमा निराकृत्यो वाचेमः सौम्यानुसंव्रजेति सौम्यानुसंव्रजेति ता ता अभिप्रस्थापयन्नुवाच अभिप्रस्थापयन्नुवाच नाह सहस्रेणा वर्तेयेति नाह सहस्रेण वर्तेयेति सह वर्षगणं सह वर्षगणं प्रोवास प्रोवास तां यदा ता यदा सहस्रं सम्पेदुः। सहस्रं सम्पेदुः। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि तम होवाच नैतद् ब्राह्मणो वक्तुम अर्हति समीधं सौम्याहरोप त्वां नेष्ये न सत्यादगा इति। तो गौतम ऋषि ने कहा तम होवाच, तम शब्द जो है आचार्य के लिए आया है। तम मीन्स उन्होंने कहा, आचार्य ने कहा। क्या कहा कि नैतद् ब्राह्मणो विवक्तुमर्हति समीध सौम्याहरोप त्वां नेष्ये, कि ब्राह्मण के अलावा, ब्राह्मण के से इतर ऐसा स्पष्ट वचन और कोई नहीं कर सकता। तो ब्राह्मण के अलावा और कोई ऐसा वचन नहीं कर सकता, ऐसा गौतम ऋषि ने बोला। और फिर बोले, क्या बोल रहे हैं कि समीधम सौम्याहरोप त्वां नेष्ये, हे सौम्य समीधा लेकर आओ, मैं तुम्हारा उपनयन करता हूँ। तो जब सत्यकाम ने बताया कि मेरी माँ ने ऐसे ऐसे बोला और मैं सत्यकाम जबाला हूँ, तो गौतम ऋषि बोले कि ऐसा भाषण मीन्स ऐसी बात ब्राह्मण के अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो तुम समीधा लेकर आओ, मैं तुम्हारा उपनयन करूँगा, उपनयन करता हूँ, अर्थात तुम्हें स्वीकार करता हूँ शिष्य के रूप में। क्यों? क्योंकि तुमने सत्य का त्याग नहीं किया, जो सत्य था उसको तुमने बता दिया। तो सत्य था उसको बता देना ब्राह्मण का लक्षण है। इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्राह्मण के घर पैदा हुआ। जो सत्यवादी है, सत्य वचन से हटता नहीं है, वो ब्राह्मण का लक्षण है। तो जाबाला ने सत्य वचन बोला, एकदम जो माँ ने बोला था वैसा वैसा ही बता दिया, कुछ छुपाया नहीं कि मैं कौन हूँ। तो सही सही बता दिया और गौतम ऋषि ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि वास्तव में तुम ब्राह्मण ही हो, समीधा लेकर आओ, मैं तुम्हारा उपनयन करता हूँ। सौम्याहरोप समीधम सौम्याहरोपत्वा नेष्ये।
अब उसके आगे फिर बोलते हैं क्योंकि तुमने सत्य का त्याग नहीं किया तो उसका उपनयन करके फिर क्या किया उन्होंने कि चतुशतागा 400 गौएं निराकृत्यो वाचेमा जो कि कृषक आए हैं, कृषानाम बलानाम जो कि बल से कृष हो गई हैं, बल क्षीण हो गया है, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई हैं। अर्थात जब जो दूध देने में भी एकदम से इस स्थिति में आ गई हैं कि अब दूध भी शायद न दे सकें, वैसी दुर्बल गायों को निकाल करके उनको सत्यकाम जाबाला को दिया। और फिर क्या बोला कि हे सौम्य, तुम इन गौओं को ले जाओ, गौओं के पीछे जाओ। सौम्य संव्रजेतिताम अभिप्रस्थापयन्नुवाच, और ऐसा बोला, ना सहस्रेणावर्ते येति सह वर्षगणम प्रोवास ताम यदा सहस्त्रम संपेदो। और इनकी 1000 गायें जब तक न हो जाएं तब तक मत लौटना। 400 गौएं लेकर जाओ और जब ये 1000 हो जाएं तब लौटना। अर्थात उनके बच्चे होते होते 1000 जब हो जाएं तो वापस आना। जब तक वे 1 सहस्त्र, तो इसमें और क्या बोला गया है कि वे 1 सहस्त्र हुई तब तक वो क्या किया, वन में ही रहा। कौन? सत्यकाम जाबाला। अब हमारा इस सूत्र से यहीं तक लेना देना था। आगे की कथा अभी बहुत लंबी है सत्यकाम जाबाला की। वो 1000 गायें भी होती हैं और उसको उपदेश भी मिलता है। गायों के जो बछड़े होते हैं, साँड़ होता है, साँड़ उपदेश देता है, अग्नि उपदेश देते हैं। ऐसा कथा लंबी है, बट अभी हमारा उसको दूर भेजा, ये क्या था गाय लेकर? मतलब उसका एंट्रेंस एग्जाम? हाँ, ये नहीं, एंट्रेंस तो हो गया, एंट्रेंस पास कर लिया। अब वो जो उसको ज्ञान चाहिए उसके लिए वास्तव में वो उसकी योग्यता रखता है या नहीं, उसकी परीक्षा है। मतलब वो पेशेंस, जैसे हाँ, उन्होंने 32 साल तक इंद्र को बोला मेरे पास रहो। हाँ, 32 साल रहो, वैसे ही ये परीक्षा ले रहे हैं कि ये 400 गौएं हैं, 400 गौएं की 1000 गौएं बना के दिखाओ। धैर्य। तो यहाँ पे ये आया है कि सत्यकाम ने अपनी माँ से पूछा कि मैं कौन हूँ। माँ ने जो बताया वो आचार्य को जाकर बोला। आचार्य ने बोला, गौतम ऋषि ने बोला कि तुम निश्चित रूप से ब्राह्मण हो, समिधा लाओ, मैं तुम्हारा उपनयन करता हूँ। स्वीकार किया उसको शिक्षा देने के लिए, क्योंकि तुमने क्यों ब्राह्मण बोला उसको? क्योंकि तुमने सत्य का त्याग नहीं किया, सत्यवादी हो, इसलिए ब्राह्मण हो। तब इस सेंटेंस को, ये जो श्लोक का ये ऊपर वाला 2 लाइन है मंत्र का, इसको लेकर के और भी बहुत सारे लोग बचाव में खड़े होते हैं कि गौतम ऋषि ने उसे बोला कि तुम अवश्य ही ब्राह्मण हो, मीन्स ब्राह्मण के अलावा और कोई ऐसी बात नहीं कर सकता। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जो उसका पिता होगा, जिसको जाबाला को पता नहीं है कि किसका पुत्र है, तो जिसका वो पिता होगा, सत्यकाम का जो पिता होगा वो ब्राह्मण रहा होगा, मीन्स वो ब्राह्मण बीज का पुत्र है। तब यहाँ पे प्रश्न उठता है उन लोगों के ऊपर कि अगर वो ब्राह्मण रहा होगा तो ब्राह्मण होकर के ऐसा कार्य वो कैसे कर सकता है? ब्राह्मण को तो पर स्त्री गमन एकदम से निषिद्ध है, फिर वो ब्राह्मण कैसे हो सकता है? फिर तो उसका ब्राह्मणत्व वहीं पे खत्म हो जाता है। अगर वैसा है भी तो यहाँ पे एक्चुअली आचार्य गौतम ने उसको ब्राह्मण उसकी सत्यवादिता पे बोला है, न कि वो किस बीज की उपज है। तो यहाँ पे अब चलते हैं हम वापस मंत्र पे।
तो उपत्वानिस्य ये हम देख रहे थे, उसी के लिए हम सत्यकाम जाबाला प्रकरण पे गए थे। तो छांदोग्य उपनिषद का ये प्रकरण उठा करके यही सिद्ध करना चाहते हैं, मीन श्रुति ये सिद्ध करना चाहती है उपनिषद कि शिक्षा का अधिकार सबको है, शिक्षा का अधिकार सबको है, और जो शिक्षा ग्रहण करने का अधिकारी है, शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा रखता है, वो कहीं पे भी पैदा हुआ हो वो शूद्र नहीं है। अब वैसे देखा जाए तो फिर सत्य काम से भी कोई नीचे है क्या? लेकिन उसमें सत्य काम की कोई गलती थोड़ी है। तो उसने शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की और आचार्य ने भी उसको वैसे ही स्वीकार किया कि तुम सत्यवादी हो, शिक्षा ग्रहण करने के योग्य हो, सही में तुम ब्राह्मण हो क्योंकि तुमने सत्य का त्याग नहीं किया, सब कुछ सच सच बता दिया। और फिर बोले कि समिधा लाओ, मैं तुम्हारा उपनयन करता हूँ, तुम्हारा संस्कार करता हूँ। फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तम हो पनिन्ये, ये सतपथ ब्राह्मण का है, 11-5-3-13। तो हाँ, कौन सा उपनिषद है? सतपथ ब्राह्मण, वो अलग है, हमने नहीं पढ़ा है। हम तो केवल उपनिषद ही पढ़े हैं। तो उसमें भी ऐसा किसी का होगा, अब वो प्रकरण देखना पड़ेगा, उसमें भी ऐसे ही संस्कार किया है, उपनयन किया है। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि वो जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए, अर्थात शिक्षा के इच्छुक जो जाते थे, तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए संस्कार का होना, मीन्स विद्या अध्ययन संस्कार, जिसको कि आजकल उपनयन बोलते हैं, बहुत पहले से बोला जा रहा है, तो वो संस्कार होना जरूरी था। तो ये किसी विशेष पार्टिकुलर ग्रुप का नहीं होता था, जिसने भी शिक्षा की इच्छा प्रकट की और वो एंट्रेंस क्वालिफाई किया, मीन्स आश्रम में ये एंट्रेंस क्वालिफाई हुआ ना सत्यकाम जाबाला का, जो भी प्रवेश परीक्षा पास की उसका उपनयन होगा, चाहे कहीं पे भी वो पैदा हुआ हो, और उसका संस्कार होगा, और फिर वो शिक्षा ग्रहण करेगा। शिक्षा ग्रहण करेगा तो जिस डिपार्टमेंट को वो एक्सेप्ट करेगा, जिस भी डिपार्टमेंट में उसकी रुचि होगी, पठन पाठन में रुचि होगी, युद्ध करने में रुचि होगी या व्यापार करने में रुचि होगी, उसको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। आज भी तो वैसा ही होता है, जिस फील्ड में जो पढ़ाई करता है उसका सर्टिफिकेट मिलता है। कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसको मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट थोड़ी मिलेगा, या मैनेजमेंट को इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, डॉक्टर का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, डॉक्टर का सर्टिफिकेट डॉक्टर की पढ़ाई करने वाले को मिलेगा। तो ये डिपार्टमेंट अलग अलग डिवाइड होते थे, लेकिन शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार सबको है, और जो नहीं पढ़ेगा उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो वो शूद्र है। यहाँ पे सर्टिफिकेट जस्ट समझने के लिए, वैसे सर्टिफिकेट तो मिलता नहीं था, जो पढ़ के चला गया वो अपना संस्कारी है, और जो फील्ड में काम करना चाहता है, जिसमें रुचि रखता था, उस फील्ड में वो काम किया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी शिक्षा ग्रहण करना चाहता है उसको शिक्षा मिलेगी, और वो शूद्र नहीं है। जिसने भी शिक्षा ग्रहण की वो शूद्र नहीं है। जिसके शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा नहीं है, जो शिक्षा में ध्यान नहीं देता, शिक्षा ग्रहण नहीं की, कोई किसी भी तरह से परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से गुरु से शिक्षा नहीं ली, तो उसको शूद्र माना जाएगा, और शूद्र का अध्ययन का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो खुद ही शिक्षा नहीं लेना चाहता, तो उसमें अधिकार देना और लेने की बात ही क्या है। तो इस तरह से कुल मिला के इन सबको
एग्जाम्पल के साथ ये सिद्ध किया जा रहा है कि शूद्र को शिक्षा का अधिकार नहीं है, द्विज को शिक्षा का अधिकार है जिसका संस्कार हुआ। अब जो जाएगा ही नहीं तो उसका जबरदस्ती संस्कार थोड़ी होगा, जो क्वालिफाई ही नहीं हुआ, तो इसलिए उसको शूद्र बोला गया है और उसको शिक्षा का अधिकार नहीं है। क्योंकि पहले से ही वो खुद ही रिजेक्ट कर दिया है तो उसको अधिकार क्या देना है। अब आगे संबंध देखते हैं, आगे क्या बढ़ रहे हैं। सर मुझे जाना है, बोलिए। मतलब मैं जा सकती हूँ? अच्छा, जाना है। हाँ ओके, एक्चुअली टाइम भी हो गया, क्लास क्लोज करते हैं, अगला मंत्र हम कल देखेंगे। और कुछ पूछना है किसी को? ठीक है, प्रणाम। ओम शांति। हरि ओम शांति। ओम शांति।